आपके सर कौन है बेटा? सोनू सर। हिना, तुम्हारे टीचर कौन है? सोनू सर। सोनू सर। तुम्हारे टीचर कौन है? सोनू सर। तुम सबके टीचर सोनू है? पक्का? सही में? लोग पढ़ने आए थे। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज मेरे अगल बगल ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बेंच पर बैठकर पंखे के नीचे बैठे नज़र आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये कोई सरकारी स्कूल है जिसमें पढ़ने ये बच्चे आए हैं। जब आपको मैं ये बताऊंगी कि ये कोई सरकारी स्कूल नहीं बल्कि एक छोटे से 11 साल के बच्चे का प्रयास है, जिसकी वजह से आज ये बच्चे यहाँ पर बैठ पढ़ रहे हैं। तो आप हैरान तो ज़रूर होंगे, लेकिन आपको मुझे लगता है जो सोशल मीडिया चलाते हैं उन्हें पता होगा ये 11 साल के सोनू का प्रयास है, जो गांव के बच्चे जो है यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ? मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि वो 11 साल का बच्चा जो अपनी पढ़ाई से परेशान हुआ, जिसको ये लगा कि उसके मास्टर जी बहुत बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, तो उसने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया और ये बताया कि साहब, आपके राज्य में जो एक स्कूल आता है हमारे गाँव का, वहाँ के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया था कि मेरे पिताजी शराब पीते हैं। तो ये जो शराबबंदी वाली एक सवाल है वो भी हो सकता है और पढ़ाई भी, तो शिक्षा भी पर भी सवाल है और शराबबंदी पे भी। यहाँ पे जो छोटे बच्चे उनसे बात करेंगे। बड़े बच्चे जो है मजेदार लग रहे हैं। क्या नाम है बेटा? हीना। हिना। हिना, तुम्हारे टीचर कौन है? सोनू सर। सोनू सर। वो छोटे वाले? जी। आपके सर कौन है बेटा? सोनू सर। सोनू सर, जो छोटे से हैं। कितने साल के हैं? 12 साल। तुम्हारे टीचर कौन है? सोनू सर। तुम सबके टीचर सोनू है? पक्का? सही में? लोग तो कह रहे हैं कोई और है। नहीं, सोनू सर है। सोनू सर है जी। अच्छा, तुमको क्या क्या आता है बताओ? 1 2 पहाड़ा क ख ग ABCD। पहाड़ा कहाँ तक आता है? 3 का तला। हाँ? 3 का तक। तो पहले 1 2 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 30 14 40 15 60 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? सुमित कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में? क्या क्या आता है आपको? ABCD 1 2 पहाड़ा क ख ग। क ख ग सुनाओ। क ख घ घ न। शर्मा जा रहे हो क्या? आपको क्या क्या आता है? 1 2 ABCD पहाड़ा। 1 2 ABCD पहाड़ा। ABCD सुना पूरा जेड तक। ABCD EF G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान के लिए ताली बजाइए भाई। मुस्कान के लिए ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? निशा। निशा। किस क्लास में पढ़ती हैं? कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? LKG। LKG में? अरे बाप रे, क्या क्या आता है आपको बताइए? कैसे का 1 2 का ख ग घ ABCD 1 1 1 1 2 1 2 आता है कहाँ तक? 10 तक। और ABCD? ABCD पूरा आता है जेड तक। और क ख ग घ? आता है ज्ञान तक। इस पे लिख के दिखाओ। अपना नाम लिख लोगी? अपना नाम? हाँ, अपना नाम लिख लोगी? लिख के दिखाओ। ये LKG में पढ़ते हैं, यानी कि अभी अगर आप देखें गांव के हिसाब से तो अभी इनका पहली कक्षा में नामांकन भी नहीं हुआ है, ऐसे समझिए LKG। अब ये लिख के दिखाएंगे, आप दिखाइए एक बार। और सर मानी चाहिए उन तमाम टीचरों को जो एक मोटी तनख्वाह लेते हैं और अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाते हैं। 11 साल का बच्चा इतने छोटे बच्चों को सिखा दे रहा है, जो इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा देकर आते हैं। वो लोग न जाने क्या ही। ये क्या लिख रही बेटा? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजाइए भाई अनीशा के लिए भी। कौन सिखाया है बेटा ये लिखना? दीदी सोनू सर। सोनू सर। आपका क्या नाम है? अमृता कुमारी। अमृता। अमृता को क्या क्या आता है? क ख ग घ ABCD 1 2 पहाड़ा और 1 2 Z तक। आपको क्या क्या आता है? 1 2 पहाड़ा ABCD। आप लोग के स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? जी जी। होता है कि नहीं होता? देखिए वो चाची बता रही है।
चाची बोला कोई जा कोई स्कूल में बोला पढ़ाई होता है, स्कूल में पढ़ाई होता है बेटा तुम्हारे? जी मारल बापा फिर मारते सरकारी में तुम बताओ बेटा, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होता है? नहीं, नहीं होता है। मास्टर जी कुछ भी नहीं सिखाए? अब होता है पढ़ाई। अब होने लगा है। कब से हो रहा है पढ़ाई? कल परसों से हो रहा है। कल परसों से हो रहा है। आपके स्कूल में कब से पढ़ाई शुरू हुआ है? परसों से चौथा रोज से हो रहा है। परसों चौथा रोज से हो रहा है। आप सबके स्कूल में पढ़ाई परसों चौथा रोज से बढ़िया से होने लगा है? जी पहले नहीं होता था? नहीं, पहले मास्टर लोग आते थे तो क्या करते थे? थोड़ा मन पढ़ाते थे और मैडम लोग मोबाइल चलाते थे? थोड़ा मन चलाती था, जासी नहीं, जासी चलाती नहीं, थोड़ा मन चलाती थी, पढ़ाती नहीं थी? थोड़ा मन पढ़ाती थी था। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बात जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक 11 साल के बच्चे ने अपने दम पर इन तमाम बच्चों के भविष्य को उज्जवल करा दिया है। उसने ये दावा, उसने एक बार मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि साहब मुझे पढ़ने की ताकत दीजिए, तो इन तमाम बच्चों को ताकत मिल गई है। ये तमाम बच्चे अब जब पढ़ने आते हैं यहाँ पर तो ये सोचते तो ज़रूर हैं एक बार कि इनको बोलने का हक किससे मिला? सोनू से। तो आप सभी अब आप सभी को ये अधिकार मिला है, सबको बोलना है। क्या बोलोगी? अब जो लोग आएंगे नेता लोग, उनसे क्या बोलोगी? बोलना कि मुझे पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल चाहिए। जी, क्या बोलोगी? पढ़ना लगे अच्छा स्कूल चाहिए। क्या बोलोगी? पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल चाहिए। हम्म। पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल चाहिए। पढ़ने के लिए अच्छा सा स्कूल चाहिए। और एक अच्छे टीचर चाहिए जो पढ़ाएं। और टीचर चाहिए और बढ़िया स्कूल। देखिए ये ब्रेंच और यहाँ पर जो पंखा लगा है, वो आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी से जब सोनू ने आवाज़ उठाई होगी तो शायद बन गया होगा। जब आपको, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ऐसा हुआ नहीं। हाँ, आदरणीय पप्पू यादव जी जो हैं वो उनके आदेशानुसार यहाँ पे सोनू जी के पास वो आए, विगत कुछ दिन पहले भी आए थे। उन्होंने उनके शिक्षा के पूरे जिम्मेदारी लिया। राजू दानवीर जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के, उन्होंने 50,000 रुपया दिया और बच्चे को गोद भी लिया। उनके शिक्षा दीक्षा के सारे की व्यवस्था का, तो उसी समय सोनू ने कहा कि हम जो पढ़ाते हैं उन बच्चों के लिए टेबल कुर्सी की आवश्यकता है, यहाँ पे गर्मी लगता है, पंखा। तो आदरणीय पप्पू यादव जी के आदेशानुसार ये सारा चीज़ का व्यवस्था हम लोग आज लेके आए हैं, लगवाए हैं और टेबल कुर्सी लगवाए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर पढ़ाई शुरू हुई है आज से। और हम लोगों का प्रयास है, सोनू अब चले जाएंगे दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। जैसा है हम लोग पूर्णिया में व्यवस्था करवाए थे, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज किया कि नहीं, हम वहाँ नहीं अभी जाएंगे। क्यों? सरकार जिस स्कूल में जा रहे हैं वो नीतीश कुमार जी द्वारा तय किया गया स्कूल है या वो बच्चा किसी और के प्रयास? नहीं, नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनसे तो सोनू जी का कहना ही था जो हम क्यों बाहर जाएं, किसी जगह क्यों जाएं। हमें अगर बिहार में हमारे गांव के स्कूल में शिक्षा व्यवस्था अच्छा रहता तो हम क्यों जाएंगे। वो तो उनका कहना ये नहीं है कि मैं प्राइवेट स्कूल में या यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। उनका ये है कि क्यों नहीं हमारे यहाँ हमारे घर के स्कूल में शिक्षा व्यवस्था ठीक है। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय मैं देख रहा था, जिस समय उनका इंटरव्यू चल रहा था, वो हंस के चले गए। आप पे बहुत बड़ा तमेचा है माननीय मुख्यमंत्री जी। ये छोटे बच्चे का अपना वो अधिकार मांग रहा है, पढ़ने का अधिकार मांग रहा है, और हंस के आप चले जा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक चीज बताइए मैडम, मैं आप लोगों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, शिक्षा का जिम्मेदारी किसका? माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्यों प्राइवेट स्कूल में जाने की बात करता है कोई? आपका प्राथमिक विद्यालय जो है उसमें शिक्षा का व्यवस्था अगर सही रहता तो क्यों जाएगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सलाह भी देना चाहते हैं, जो उस लायक हम नहीं हैं। वो प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के पिता तुल्य हैं, लेकिन कभी कभी छोटे का भी सलाह मान लेना चाहिए। क्यों नहीं आप रिजोल्यूशन पास कर देते हैं सर? रिजोल्यूशन पास कर दीजिए, जैसे शराबबंदी के लिए
मंत्रिमंडल का मीटिंग करके लेकिन शराबबंदी भी तो सरकार की फेल ही रही। देखिए सही बोल रहे हैं, शराबबंदी के लिए आप जितना जागरूक है उतना शिक्षा के लिए जागरूक हो जाइए और ये रिजोल्यूशन पास करके आप जो है करवाइए कि जो भी वेतनभोगी स्टाफ है, सरकार के पैसा से जो वेतन लेते हैं, प्यून हो या मुख्यमंत्री हो, उनके बच्चे जैसे नेता भी जाएंगे, आपकी जैसे नेता के बच्चे। मैं पढ़ाऊंगा शिक्षा सरकारी स्कूल में ही बच्चा पढ़ेगा। ये रिजोल्यूशन अभी क्यों नहीं जा रहा है आपका बच्चा सरकारी? क्योंकि सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी व्यवस्था ठीक नहीं करते। शिक्षा मंत्री सोए रहते हैं अपने घर में। शिक्षा मंत्री को हर एक स्कूल में जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। वो क्या करते हैं? तमाशा, सिर्फ घर में बैठ के एसी में देखना। अभी देखिए मैडम, गर्मी का समय, हम लोग भी तो आए हुए हैं, इन बच्चों के साथ हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है, माननीय शिक्षा मंत्री जी की है। उनको हर एक स्कूल में गर्मी का छुट्टी हो गया तो आप हर एक बिल्डिंग का देखिए। हम अभी तुरंत यहाँ के वीडियो को फ़ोन करके बोले कि ये सामुदायिक भवन में जो पढ़ाया जा रहा है तो इस तरह पढ़ाया जाएगा, कभी भी गिर जाएगा। ईंटा पत्थर के आपका कैमरा उठा के दिखाइए, गिरेगा कि नहीं। देखिए पप्पू जी कौन है? वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास से यहाँ पर पंखा लगा दिया है, इन बच्चों को बैठने के लिए बेंच लगवा दिया। लेकिन क्या ये वाजिब था? नहीं। यहाँ पे आना था नीतीश कुमार जी को, उस बच्चे को भी बढ़िया पढ़ाना चाहिए था और इस गांव के तमाम बच्चों को बढ़िया शिक्षा देना चाहिए था। लेकिन साहब को समझ ही में नहीं आता कि ये बच्चे अंधकार में जा रहे हैं, क्योंकि साहब के और साहब के पास पड़ोस के जितने अधिकारी मंत्री के बेटे हैं वो ना कभी ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ पर बैठने के लिए बेंच नहीं है, जहाँ पर पंखा नहीं है, जहाँ पर टीचर मैडम जो है वो मोबाइल में व्यस्त हैं और साहब लोग जो हैं वो अपनी बदकही में व्यस्त हैं। तो इन बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? फर्क किसको पड़ता है? ये गरीब परिवार के बच्चे हैं। शिक्षित हो जाएंगे तो शायद अपना हक मांगने लगेंगे, इसीलिए इनको शिक्षित नहीं किया जाता है ताकि ये मजदूर बने और साहब की गुलामी करें। एक छोटा सा 11 साल का बच्चा एक आवाज़ उठाता है तो इतने बच्चों की मैं गिन के बता दूं तो यहाँ पे कम से कम 30-35 बच्चे हैं। तो 30-35 बच्चों की ज़िंदगी बन सकती है सिर्फ 11 साल के एक छोटे बच्चे के प्रयास से। अगर ये 35 बच्चे एक सुर में लगातार ये बोलने लगे कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा टीचर चाहिए, हमें सबसे पहले कुछ चाहिए तो वो शिक्षा, तो सोचिए कि नालंदा की शिक्षा कितनी अच्छी हो जाएगी। यहाँ के हर सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर आएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन आवाज़ उठाने वाले पे ही सवाल होने लगता है, जैसे अभी सवाल हो रहा है सोनू पे जिस तरीके से मीडिया के पत्रकार बंधु सवाल कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि वो बच्चा एक छोटा सा बच्चा जो शिक्षा के लिए सवाल कर रहा है, अब उसको घुमा फिरा कर ना जाने किस वे में आप पूरी बात को ले जा रहे हैं। मैं तो इस प्रयास की सराहना करती हूँ, उस बच्चे की मेहनत को सलाम करती हूँ कि उसने अपने दम पर 35 बच्चों का भविष्य बना दिया। वो 11 साल का छोटा सा बच्चा, आप सोचिए कि उसके स्कूल में जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता है, उनके स्कूल में घंटी भी लगने लगती है और पढ़ाई भी बढ़िया हो सकती है। वो छोटी बच्ची बता रही थी कि 2 दिन से पढ़ाई अच्छी होने लगी है। तो एक छोटे बच्चे के प्रयास से हर बच्चे को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हर बच्चा जब आवाज़ उठाएगा तो आपकी देश की व्यवस्था ज़रूर सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पल्लवी राय।